हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचिंग एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एक ऐसी न्यूज़ है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ है वो वेट कर रहे हैं कि मैम सुपर टेट कब होगा, और क्या अब जब ये सुपर टेट होने वाला है तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हैं, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस है, क्या एग्जाम में कुछ चेंजेस हैं। फ्रेंड्स, ये तो हम मानते हैं कि ये जितना भी जो भी पैटर्न है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा या और कुछ नहीं, ये वैकेंसीज कब आएंगी। तो अधिकतर ये देखा गया है कि जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं, अब जब से कोरोना आया या फिर आप थोड़ा सा अगर उससे भी पहले चलें तो काफी बार ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पे भी डिपेंड करता है कि जैसे ही इलेक्शंस आने लगते हैं तो इलेक्शंस के टाइम पर ये वैकेंसीज अक्सर निकाली जाती हैं, जैसे कि देखा गया है। लेकिन हमने पिछले सालों में, कई सालों में ये भी देखा कि कई बार पेपर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वैकेंसीज निकाली जाती हैं। खैर, ये एक अलग मैटर है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि ये जो वैकेंसीज हैं आ रही हैं। अब हमें पता है कि 2024 में फिर से इलेक्शंस हैं। 2023 अभी 2022 की जब बात करें तो ये बात बोली गई कि भाई सुपर टेट आएगा आएगा आएगा। लेकिन ये बात तो सही है कि सुपर टेट उस वक्त नहीं आया, और सुपर टेट 2023 में आएगा, ये आना पक्का है, ये अवश्य आएगा। क्यों? क्योंकि अब 24 में इलेक्शंस भी है, तो ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि इलेक्शन की वजह से वैकेंसीज निकाली जाएंगी, बट अगर आप देखें तो एक प्रक्रिया रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सुपर टेट निकाला जाता है, और क्योंकि वो किसी कारणवश पिछले 2 सालों में नहीं आया तो अब आपको ये देखने के लिए जरूर मिलेगा 2023 में, ये आना पक्का है। खैर, मैं ये ऐसा कह सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये कब से आएगा, कब भरा जाएगा, तो वो सारी चीजें, तो अगर आप इसकी प्रॉपर वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीबीई पे जाएंगे, तो वहां पर इसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जब भी पता चलेगी जब ये एग्जाम डेट क्लियर होगी। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो इतना जान लीजिए कि ये जो फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, हम इसमें ये भी समझेंगे। क्या टेट और सी टेट के नंबर भी जुड़ेंगे, ये भी हम इसमें जानेंगे। हम ये भी जानेंगे क्या परीक्षा पैटर्न में आयोग बदलाव, क्या आएगा बदलाव जो परीक्षा पैटर्न में, और क्या एकेडमिक मेरिट के नंबर जुड़ेंगे। तो अभी साइट पर कुछ थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि 1 Feb to 20 Feb आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। किसके? यूपी टेट के आपको जो फॉर्म्स मिल जाएंगे वो 1 to 20 Feb तक मिल जाएंगे, जहां तक उम्मीद जताई जा रही है। तो ये एक अनुमान है, लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगी कि यूपी टेट की अगर हम बात करें तो आपको 1 Feb से लेकर 20 Feb के बीच में फॉर्म्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्च के आने तक आपको फॉर्म अवश्य मिल जाएंगे। रही बात सुपर टेट की कि सुपर टेट के फॉर्म कब मिलेंगे, तो सुपर टेट का मैं बता दूं, देखो 2023 में ये फॉर्म आएंगे जरूर, लेकिन इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको जुलाई अगस्त के टाइम पर ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं, जुलाई अगस्त तक लेकिन ये फॉर्म अवश्य आपको मिलेंगे। अब जुलाई अगस्त हो सकता है थोड़ा सा उससे और ज्यादा डिले हो जाए, लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अनुमानित है कि जुलाई टू अगस्त हमको मिल सकते हैं। मैं कुछ भी इसमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है तो हम पर्टिकुलर डेट तो आपको नहीं नोटिफाई कर सकते, बट ये मानकर चलिए कि जुलाई और अगस्त में आपको मिल जाएंगे। फिर यूपी टेट का जहां तक है आपको ये फरवरी से लेकर मिल जाएगा। और क्या टेट सी टेट के नंबर भी जुड़ेंगे? अब ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। पहले क्या हुआ करता था, देखिए इस बार जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। पहले जो ओल्ड पैटर्न था वो क्या हुआ करता था, लेट मी टेल यू कि जो ओल्ड पैटर्न रहता था उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो उसके अकॉर्डिंग आपके एकेडमिक प्लस सुपर टेट, इसके नंबर जोड़े जाते थे। तो 40% अराउंड आपके एकेडमिक के रहते थे और सुपर टेट का 60% रहता था, ये पहले का था। लेकिन अब जो चेंज किया जाएगा तो उसमें एक बात साफ साफ लिख दी गई कि आपका जो सुपर टेट या यूपी टेट जो भी आपने दे रखा है, जो भी आपने दिया है, उसका 1/4, मतलब इसमें जो आपकी नोटिफिकेशन आई उसमें साफ साफ ये लिख दिया गया कि आपका जो निर्धारित, मतलब जो भी आपने दिया है, चाहे आपने सी टेट दिया है, चाहे आपने यूपी टेट दिया है, उसका 1/4 अंक मतलब 25% अंक जोड़ दिया जाएगा। तो अगर मैं अब न्यू पैटर्न की बात करूं तो उसमें एक आ जाता है आपका एकेडमिक, फिर आपका आ जाता है जो भी आपने दिया है यूपी टेट
या सीईटी, सीटीईटी सॉरी, है ना, ये जो भी आपने दिया है, कोई सा भी टेट जो आपने दिया है ना, एचटेट दिया जो भी दिया है, तो इसका एकेडमिक का इसका जो 1/4% है, मतलब 1/4 बोले तो 25%, ये आपका जुड़ेगा, है ना। और एक और बात वहां पर बोली गई, अब आपका एक और क्वेश्चन आया कि मैम क्या ये मेरिट वाला पार्ट, ये जो मेरिट वाला पार्ट है, क्या फिर ये जुड़ेगा, क्या मेरिट के एकेडमिक मेरिट के मार्क्स जुड़ेंगे? तो ये हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे, पहले भी ये 40% जुड़ा करते थे, तो ये अब भी जुड़ेंगे, लेकिन कितने परसेंट जुड़ेंगे इसका कहना अभी मुश्किल है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या हुआ करता था, पहले दोस्तों बात ये थी कि पहले 60% सुपर टेट का आता था और 40% एकेडमिक का आ जाता था, लेकिन अब क्योंकि यूपी टेट सी टेट का कितना आ रहा है 1/4% मतलब 25%, तो जब तक एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आ जाती ये कहना अभी मुश्किल होगा कि सुपर टेट का कितना परसेंट जुड़ेगा और एकेडमिक का। हो सकता है ये पहले से चेंज हो जाए, हो सकता है ये जितना 40% पहले जुड़ता था एकेडमिक का उतना ही रहे, और 60 में से 25% निकालकर जो बचता है वो सुपर टेट का जोड़ दिया जाए। तो अभी इसका कोई भी एक पर्टिकुलर निश्चित तौर पर नहीं कहा गया है, तो जब आएगा तभी आपको इन क्वेश्चन मार्क्स का आंसर मिल जाएगा कि सुपर टेट से कितना जुड़ेगा और एकेडमिक से कितना जुड़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जो आप सी टेट या यूपी टेट आप क्लियर करेंगे उसका 25% अवश्य जुड़ेगा, 1/4% अवश्य जुड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है एक और क्वेश्चन की, फिर से एक माइंड में बात आई, वो क्या आई, अब बात आई माइंड में कि भाई क्या पैटर्न में, क्या एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज है? तो देखो ये बात तो है कि आपकी लिखित परीक्षा वहां पर होनी है, लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि आपकी लिखित परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्टिव होंगे कि आपको एक क्वेश्चन का बड़े बड़े आंसर लिखने, नहीं, वो वही रहेगा लघु मतलब एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर रहेगा आपका, मतलब आपको ओएमआर शीट में, तो रिटन टेस्ट जो होता है ओएमआर शीट के थ्रू वो आपका होगा, लेकिन होगा वही एमसीक्यू की फॉर्म में। रही बात सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स वही, सुपर टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, यूपी टेट में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, सी टेट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यूपी टेट में लगभग सारे ही 12 के करीब वो सब्जेक्ट हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो एग्जाम में कोई पैटर्न में वैसे कोई बदलाव नहीं किया गया, अनलेस वी हैव अ प्रॉपर नोटिफिकेशन, तो हम उसके लिए नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो कभी भी वरी हो सकता है, लेकिन आपका जो जितने भी सिलेबस में जो सिलेबस था आपका वो एज इट इज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सारे ही सब्जेक्ट्स होंगे। वहां पर उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया है, एक आपका सीडीपी मेंशन किया है, जीएस को मेंशन किया है, और एक उसके साथ एक लैंग्वेज को मेंशन किया है। लेकिन उसके अलावा वो ये नहीं कह रहे कि आपका और कोई नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी एज इट इज आएंगे। लेकिन जैसे अभी हमने थोड़ा सा बदलाव देखा, लाइक आपने अगर देखा हो कि एसएससी में भी थोड़ा सा बदलाव था, तो हो सकता है कि जब एक प्रॉपर नोटिफिकेशन उसकी आ जाए, जो कि बिफोर एग्जाम आती है, ये एग्जाम के फॉर्म फिल करने पर जैसे ही आती है, जो जैसे ही आपके फॉर्म आते हैं तो उसके साथ जो एक नोटिफिकेशन आती है उसमें हो सकता है पॉसिबली थोड़े से चेंजेस दे दिए जाएं, बट ऐसी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए अपनी सी टेट की और सुपर टेट की। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि 2023 में आपका सुपर टेट आना है, उसकी पूरी उम्मीद है। तो अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे करते रहिए, सो दैट आप एक बार में ही अब जो भी अटेम्प्ट होगा उसमें ही आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें और अच्छे अंकों के साथ, ताकि आपकी एक अच्छी पोस्टिंग, एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो जाए और सभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो इसी के लिए जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू वेरी मच।